मसूरी नगरपालिका परिषद के वर्तमान बोर्ड और 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर नगर को बड़ी सौगात मिली। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से बारलोगंज और हुसैनगंज में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विधिवत शुभारंभ किया। इस डिस्पेंसरी में आमजन को प्राथमिक उपचार के साथ साथ आवश्यक जांच, दवाइयां और टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। टाउन हॉल में विकास की झलक दिखाई गई 1 साल की डॉक्यूमेंट्री। नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम के शुभारंभ किया। इस दौरान नगरपालिका प्रशासन द्वारा बीते 1 वर्ष में किए गए विकास कार्यों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। डॉक्यूमेंट्री में मसूरी माल रोड को फ्री वेंडर जोन घोषित करने, पटरी व्यापारियों के लिए नए पालिका बाजार के निर्माण, गली मोहल्लों की सड़कों के सुधार, दूर दराज क्षेत्रों से कूड़ा उठान व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को दर्शाया गया। ये मेरा मानना है कि जिस जनता ने हमको चुन के भेजा है पालिका में इस शहर की जिम्मेदारी के साथ, और आज इस बोर्ड को 1 साल पूरा हो गया है और पूरे बोर्ड को ये लगता है कि 1 साल में हमारे जो चाहे वो उपलब्धियां हैं या नाकामियां हैं, जो भी है वो सारा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा जनता के सामने होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये एक कार्यक्रम रखा गया था और जिसके तहत अगर मैं पूरे 1 साल की बात करूं कि इस बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, तो पहला काम तो यही है कि जो यहाँ टाउन हॉल है जो जनता को समर्पित किया गया है, जनता के छोटे मोटे कामों के लिए, तो ये इस बोर्ड की एक बड़ी उपलब्धि रही है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो हम जानते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, उसी के तहत आज हम लोगों ने 2 डिस्पेंसरियों का भी यहाँ पे उद्घाटन किया है, एक हुसैनगंज में और एक बालोगंज में। बहुत सारी आंतरिक रोडें हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है। हमारा वेंडिंग जोन का जो प्रोजेक्ट है वो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और मॉल रोड को खाली करने का, नो वेंडिंग जोन घोषित करने का, लेकिन मॉल रोड से जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है, जो पालिका द्वारा चिन्हित लोग हैं, उन लोगों को बहुत आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। पालिका के द्वारा जगह जगह पे, चाहे वो शौचालयों के निर्माण की बात हो, चाहे वो शौचालयों के जीर्णोद्धार की बात हो, ये वार्ड मेंबरों के जो प्रस्ताव आते हैं उनके माध्यम से पालिका के द्वारा ये काम किया गया है। वार्ड में सामुदायिक भवनों का भी निर्माण किया गया है जो जनहित के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो पालिका के द्वारा यहाँ पे किए गए। पालिका अध्यक्ष की बौखलाहट है सत्ता में न आने की, और मुझे तो अफसोस होता है कि जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, हम 10 लाख में हम कूड़ा उठा रहे थे, नई कंपनी 25 लाख में उठा रही। पहले तो मैं उनके संज्ञान में डालना चाहती हूँ कि 25 लाख नहीं 23 लाख हैं। दूसरी बात, आप 4, 6, 8 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे थे पर्यावरण मित्रों को। जिस तरीके से आपके जो नज़दीक थे, दूर थे, उस तरीके से सैलरी आप दे रहे थे। आज समान काम समान वेतन की हम लोग बात करते हैं और उसी के तहत आज 15,000 पर्यावरण मित्र की सैलरी हम लोग दे रहे हैं। तीसरी बात कि मैं उनको खुले मन से आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ, उस प्रोजेक्ट की डिटेल को देखें जिस पे वो बार बार सवाल कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट से वो इतने विचलित हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप आइए, आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ है, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, अगर मेरा तो ये मानना था कि देखिए हमको शहर का विकास करना है, ये कोर्ट की कार्रवाई में मुझे नहीं उलझना था, लेकिन जब चीज़ों को देखती हूँ तो अब मुझे लगता है कि कोर्ट की कार्रवाई में उलझना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं अभी परसों एक हाई कोर्ट के वकील से मिली थी, तो उनका कहना था कि देखिए पिछला बोर्ड तो मैम, ये नगर पालिका मसूरी का रिकॉर्ड है पूरे उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा केस नगर पालिका मसूरी के हाई कोर्ट में थे। तो पूर्व पालिका अध्यक्ष को तो कोर्ट कचहरी जाने की आदत है। कोर्ट कचहरी अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका खाना भी नहीं पचता है मेरे ख्याल से। और अगर मैं फाइलों को खोलने लग गई तो मुझे लगता है कि उनका मसूरी में टिकना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि पालिका कोर्ट में ही पड़ी रहे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मैं ये करूं तो हम ये भी करेंगे। अगर मैं कहूँ कि 1 साल में मिसाल तो शुक्ति नहीं, 1 साल का कार्यकाल किसी भी संस्था या व्यक्ति के काम को मापने का नहीं होता। कुछ चीज़ें समझ में लगती है, सरकारी आकलन बनते हैं,
उसकी टेंडर की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के अंदर सराहनीय कार्य इसने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मसूरी को मिला है और पहली बार मैंने देखा है कि बोर्ड के सभी सदस्य चाहे किसी भी विचारधारा के हों मिलकर विकास कार्य कर रहे हैं। अभी आपने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जसवीर जी के संबोधन में आपने सुना होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब विकास की बात हो, वैसे आप लड़े चुनाव में एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब विकास की बात हो एकजुट हो जाए तो मुझे यहाँ पर दिखाएं। जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया हो, जिन्होंने घोटालों का कीर्तिमान स्थापित किया हो, जिनका मुख्यमंत्री साहब टीवी में कहते हुए दिखा रहा होगा तो जो मर्जी करो मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो जनता इनके चरित्र को जानती है। और आज क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, आज कोई कहे धामी सरकार काम नहीं कर रही है तो ले सकता। यूसीसी हम लाए हैं, खानतन कानून हम लाए हैं, नकल कानून हम लाए हैं। अब कांग्रेस निराश है, हताश है, वो जमीन तलाश रही है, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। एक बार फिर भाजपा की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो है जिस दिन मेरे कद का व्यक्ति आरोप लगाएगा मैं जवाब दूंगा। उसका जवाब देकर उसे बराबर में नहीं लाना चाहता। मैं 15 साल से इस क्षेत्र का मदद कर रहा हूँ और सरकार में एक काबीना मंत्री के रूप में हूँ। और मैंने अभी इनके भाषण में भी कहा, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका विरोध शुरू, तो इसका मतलब आपका कद बढ़ रहा है। और मसूरी की जनता का आशीर्वाद मुझे पहले ही मिला है, आगे भी मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये बात कांग्रेस के नेता ने भी कह दिया, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत न टिप्पणी करता हूँ न करता हूँ, और जनता ने उस चीज़ को दिखा दिया है, इसलिए मेरा ज़्यादा कहना